हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस। बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले बेस। तो जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम बहुत अर्लियर टाइम से पढ़ते हैं, तो बेसिस किनको बोलते हैं? those compounds which are bitter in taste, bitter in taste का मतलब क्या होता है? जो टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं। ठीक है, फिर से वही बात कि अब हम हर बेस को टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, है ना, कि ये टेस्ट में कैसा होगा। हाईली कोरोसिव होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी अर्लियर टाइम के लिए होगी। अब जो हम पढ़ते हैं, सेकंड आता है हमारे पास आर्हीनियस कंसेप्ट। अब उस आर्हीनियस कंसेप्ट की बात माने तो बेसिस क्या होंगे? बेस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेस क्या होंगे? तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज कंपाउंड्स विच ऑन डिसॉल्विंग in water give OH नेगेटिव आयंस। अगर हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्साइड आयन दे इन एक्वस मीडियम, वो क्या कहलाएंगे? वो बेस कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास जो NaOH है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, किस में आयोनाइज होगा? ये Na पॉजिटिव एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे पास बेस हो गई। तो जो OH नेगेटिव आयन दे। तो अब इन जो आर्हीनियस बेसिस हैं, इनको हम साथ में क्या बोल सकते हैं? अल्कलीज भी बोल देते हैं। तो अल्कलीज क्या होते हैं? वही बेस, ऐसे बेसिस जो OH नेगेटिव आयन दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो OH नेगेटिव आयन दे तो ही बेस होगा। मैक्सिमम बेसिस हमारे पास ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते। अब जब वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कहां से देंगे? तो जो आप कह सकते हो कि जो अल्कली है, जो आर्हीनियस बेस है, वो बेस का एक बहुत छोटा सा सब ग्रुप हो गया। ठीक है, बेसिस तो बहुत बड़ा क्लास कंपाउंड्स हो सकते हैं, कैटेगरी है, बट उसके अंदर एक छोटी कैटेगरी होती है अल्कलीज की या आर्हीनियस बेसिस की। आर्हीनियस बेसिस क्या होंगे? जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, मतलब कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ उसके आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो वो बेस ही नहीं होगा। और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी हाइड्रोक्साइड आयन दे, मतलब कि जो हाइड्रोक्साइड आयन ना दे, वो भी बेस नहीं हुआ। तो ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस OH नेगेटिव आयन दे। तो जो बेस OH नेगेटिव आयन दे, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उन बेसिस को क्या बोलेंगे? अल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, अमोनिया। ये सब के सब, ये तो सब वाटर के अंदर घुलेंगे ही नहीं। मेटल ऑक्साइड है, घुलते नहीं है, बट फिर भी क्या होते हैं? ये बेस होते हैं। इसके पास तो OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, बट फिर भी क्या होता है? ये बेस होता है। ठीक है, तो ये अल्कली जो है वो एक छोटी कैटेगरी है बेसिस की। तो जो बेस इन एक्वस मीडियम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? वो अल्कलीज कहलाएंगे। मीन्स ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस नॉट अल्कली। जरूरी नहीं है कि सारे बेस अल्कली हों, बट जो अल्कलीज हैं वो बेसिस जरूर होंगे। मतलब कि अगर उसको डायग्राम से समझाऊं तो अज्यूम करो ये मेरे पास जो बड़ा ग्रुप है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। अब इसके अंदर जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कली को। ये क्या हो गया मेरे पास? अल्कली होगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बेस और उस छोटा सा जो होगा अल्कली। मींस ऑल बेसिस। अब ये जो बेस है वो अल्कली कोई ना है, बट जितने भी अल्कली होंगे वो सब के सब क्या होंगे? वो बेसिस होंगे। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की, कि हम बेसिस को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो हमारे पास अलग अलग मोड हैं जिन मोड से हम बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कि हम बेसिस को किस तरीके से क्लासिफाई कर पाए। तो फर्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब फिर से स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, वीक की स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। फर्स्ट हो गया हमारे पास वीक बेसिस, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अब वीक और स्ट्रॉन्ग को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे बताएंगे कि भाई ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, हम अल्कली की ही फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो जो वीक बेस कौन से होंगे, ऐसे बेसिस जो क्या होंगे, पार्शियली आयोनाइज हो। ठीक है, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, जैसा कि हमने एसिड के अंदर पढ़ा था। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो वाटर के अंदर जाते हैं इंस्टेंट क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, नियरली कंप्लीट आयोनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वो पार्शियली आयोनाइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वीक। पार्शियली का मतलब कि उसके अंदर थोड़े से ही होंगे। जैसे कि अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है बेस के, अगर उसमें से सिर्फ 10, 15, 20 ही आयोनाइज हो रहे हैं तो वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वीक के अंदर आ जाएंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, मोर देन 90% वो आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो वीक बेसिस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ये सब किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस में। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या जो भी वीक बेस है, जब हम उनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली आयोनाइज का मतलब वो कुछ इस तरीके से टूटेगा, आयोनाइज पार्शियली। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज होगा इस तरीके से, अमोनियम आयन बना लेगा और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस। ध्यान रह जाएगा ये। ठीक है, और वहीं पर अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको मैं सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीट आयोनाइज हो गया और फिर वो रिकम्बाइन हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस मीडियम में जनरेट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आयंस। सेकंड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। जैसे हमने बेसिसिटी पढ़ा था वैसे एसिडिटी। सेकंड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। तो उल्टा हो गया, यहाँ पे बेस के लिए यूज करूंगा एसिडिटी और एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय एन बेस। ठीक है, कोई बेस कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है, वो जो नंबर होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, उसकी एसिडिटी कहलाएगी। अगर वो 1 दे रहा है तो मतलब क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेस हो गया। अगर 2 दे रहा है तो डाई एसिडिक बेस हो जाएगा। 2 से ज्यादा दे रहा है तो पॉली एसिडिक बेस हो जाएंगे। जैसे NaOH है, सिर्फ एक ही OH नेगेटिव आयन देगा तो क्या बोलूंगा इसको, मोनो एसिडिक बेस। मतलब जो बेस है उसकी एसिडिटी 1 हो गई। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, ये क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। मतलब ये जो बेस है इसकी एसिडिटी 2 हो गई। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी मैंने टाइप्स के हो गई, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और पॉली एसिडिक बेस। बस आप ये ध्यान में रखोगे, अच्छे से याद रखोगे कि जो एसिडिटी है वो बेस के लिए यूज करते हैं और जो बेसिसिटी है वो एसिड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय ए बेस।
ठीक है, तो जितने वो OH नेगेटिव आयन देगा वैसे वैसे उनका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, थैंक यू।